हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बच्चों, रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन को लेके आपके कुछ कॉमन डाउट्स थे जो आपने मुझसे लगातार पूछे हैं। तो उन सब का आज मैं आपको आंसर करने वाला हूं। और लास्ट में आप सबके लिए एक सजेशन है, तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। देखो बच्चे, आपको ये पता होना चाहिए कि रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन का जो ऑफिशियल प्रोसीजर है वो सीबीएसई की तरफ से स्टार्ट कर दिया गया है। ये 19 मई से स्टार्ट हो रहा है बच्चे। इसके रिगार्ड में मैंने वीडियो भी बनाई थी, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखो, जो सबसे पहला डाउट बच्चों के मन में है कि रीचेकिंग, रीवैल्यूएशन और रीवेरिफिकेशन, तो ये टर्म्स में फ़र्क क्या है। तो बच्चों, आपको समझना पड़ेगा, जिसको हम रीचेकिंग बोल रहे हैं ना, तो रीचेकिंग का मतलब है सीबीएसई उसको रीवेरिफिकेशन बोल रहा है, रीवेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। तो यानी कि रीचेकिंग और रीवेरिफिकेशन एक ही बात है। अब बात करते हैं रीचेकिंग या रीवैल्यूएशन में डिफरेंस क्या है। देखो बच्चे, रीचेकिंग में क्या होता है कि आपका पेपर जो है वो देखा जाता है दोबारा से कि क्या हर क्वेश्चन चेक है और क्या हर क्वेश्चन के मार्क्स जो हैं वो दिए हुए हैं और क्या उन सब का टोटल जो है वो सही है। तो रीचेकिंग में बस इतना ही होता है। रीवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? रीवैल्यूएशन का मतलब होता है कि आपको कोई पर्टिकुलरली क्वेश्चन जो है वो डाउट है, अपना आपको डाउट है कि ये क्वेश्चन जो है मतलब टीचर ने मेरा गलत करा है, बट उसमें क्या है कि आपको लग रहा है कि वो मेरा सही है। ठीक है, तो आप वहाँ पर पर्टिकुलर क्वेश्चन को की चैलेंज कर सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 14 या 15 जो है, जो भी है, उससे मुझे डाउट लग रहा है, तो इसकी मुझे रीवैल्यूएशन करवानी है। और इसकी जो फीस आई थिंक 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन है, मतलब वो पर्टिकुलर क्वेश्चन चेक होगा आपका दोबारा से। ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा डाउट जो है, देखो इसका प्रोसीजर क्या है। इसका प्रोसीजर बच्चे यही है कि सबसे पहले पूरा मतलब बच्चे जो हैं वो फुल प्रोसीजर पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चे आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला जो प्रोसीजर स्टेज 1, मतलब आपको स्कैन्ड कॉपी मंगवानी पड़ेगी। जैसे ही आप अपनी स्कैन्ड कॉपी मंगवाते हो, उसके लिए 500 सीबीएस ने फीस रखी है। ठीक है, जैसे ही स्कैन कॉपी मंगवाते हो, उसके बाद अगला प्रोसीजर जो है वो है आपका रीचेकिंग या रीवैल्यूएशन। आप दोनों करवा सकते हो, आप चाहो तो रीचेकिंग भी करवा सकते हो, आप चाहो तो रीवैल्यूएशन भी करवा सकते हो। तीसरा सबसे कॉमन डाउट जो बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि सर क्या रीवेरिफिकेशन या रीचेकिंग में मार्क्स कम हो सकते हैं। तो बच्चे, इसका आंसर है यस। देखो बच्चे, पर इसके होने के चांसेस बहुत 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 कम है। देखो मैं आपको यहाँ पर देखो, आप सोच के देखो, जैसे आपने रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया, अब टोटल में ऐसा वैसे बहुत कम चांसेस है कि टोटल जो है वो, सपोज टोटल जो है वो 60 बन रहा है, बट टोटल उन्होंने दोबारा किया तो उसमें वो 58 आया, तो वो 58 मार्क्स आपके लगेंगे अगर आपने रीचेकिंग करवाई है तो। सेम वे से रीवैल्यूएशन में भी अगर आपके मार्क्स कम हो गए उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, इतनी बात का ध्यान रखना कि अगर आपने क्वेश्चन नंबर 15 के लिए मतलब कि अप्लाई करा है, तो क्वेश्चन नंबर 15 ही चेक होगा, बाकी कोई भी क्वेश्चन चेक नहीं होगा। उसमें मार्क्स जैसे भी उनको ठीक लगेगा उसके अकॉर्डिंग वो दे देंगे, मतलब कम ज़्यादा हो सकते हैं दोनों केसेस में। अब जो मैंने आपको बोला था, ये सारे आपके कॉमन डाउट्स हैं। इसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ बच्चे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो, मैं उनका भी जो है वो रिप्लाई करने की जल्दी कोशिश करूँगा। अब अगर मैं आपको सजेशन देना चाहूँ, क्योंकि ना बहुत से बच्चे इस बात से देखो, मैं किसी को ये नहीं बोल रहा कि आप रीचेकिंग करवाओ, रीवैल्यूएशन करवाओ, ही करवाओ, जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको जस्ट इतना बोल रहा हूँ कि अगर किसी भी बच्चे को लग रहा है कि मुझे डाउट है कि मेरी चेकिंग अच्छे से नहीं हुई, किसी बच्चे को ये लग रहा है कि मेरा 75 का क्राइटेरिया या कोई भी किसी और हिसाब से कोई क्राइटेरिया जो पूरा नहीं हो रहा, तो आप एक बार अपनी स्कैन्ड कॉपी जरूर मंगवाओ। क्योंकि स्कैन्ड कॉपी मंगवाने से ना तो आपके मार्क्स कम होने वाले हैं ना बढ़ने वाले हैं। एटलीस्ट स्कैन्ड कॉपी जब आप देखोगे, आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि मेरा पेपर सही से चेक हुआ है या नहीं। और ऑब्वियसली बात, आप अपने टीचर से भी इसको डिस्कस कर सकते हो, जो आपका ऑफलाइन टीचर है, जो भी कोई टीचर जिसको आप मानते हो, तो वो टीचर जो है चेक करके आपको बता सकता है कि यस, मुझे जो आपकी जो चेकिंग हुई है बिल्कुल सही हुई है। और अगर चेकिंग बच्चे सही हुई है तो आपको ऑब्वियसली बात है कुछ भी रीवैल्यूएशन या रीचेकिंग के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और अगर आपको लग रहा है कि इस टोटल में फ़र्क है तो ऑब्वियसली बात है बच्चे, रीचेकिंग में फिर मार्क्स तो कम नहीं होंगे। अब आपने टोटल करा, उसमें टोटल बन रहा है 60, मार्क्स आए आपके 58, तो ऑब्वियसली बात है आपके 60 मार्क्स ही काउंट होंगे। आपको रीचेकिंग फिर अप्लाई करनी चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि मेरा पर्टिकुलर क्वेश्चन टीचर ने गलत करा है, मेरा सही है, ठीक है, तो फिर भी आपको करवाने चाहिए। तो सजेशन यही है कि एक बार जिनको भी डाउट है वो स्कैन्ड कॉपी जरूर मंगवाओ। ठीक है, बाकी बच्चे यहाँ पर लास्ट में आप सबसे मैं कि आपको ये बताना भी चाहता हूँ कि प्लीज़ बच्चे किसी भी तरह का पैनिक क्रिएट मत करो। मुझे पता है कि आप सब बहुत अपसेट हो, बट मुझे ये होता है कि हम
प्रॉब्लम को जो है वो प्रॉब्लम की तरह देखें, उसके सोल्यूशन की तरफ सोचेंगे, सोल्यूशन को सोचें कि किस तरह से हम इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। तो जिन भी बच्चों को लग रहा है कि मुझे इंप्रूवमेंट का एग्ज़ाम देना है, जिन भी बच्चों को लग रहा है कि मेरी तो कंपार्टमेंट ही है, रीचेकिंग रीवैल्यूएशन से कुछ नहीं होने वाला, तो प्लीज़ बच्चे अभी से लग जाओ। ट्रस्ट मी, मैं आपसे वो यहाँ से प्रॉमिस कर रहा हूँ कि इस चैनल पर लास्ट ईयर भी हमने बहुत से बच्चों की हेल्प करी थी फ्री ऑफ कॉस्ट। इस साल भी हम यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कि मैं आपको सीरीज़ लेके आऊँगा। सीरीज़ का मतलब ये है कि जिसमें बहुत सारे मतलब कि अलग अलग तरह के क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा, ताकि आप जो है एक दो जितना भी हमें टाइम मिलेगा, 1.5-2 महीने, उसमें आप अपना पेपर जो है वो क्लियर कर पाओ। लास्ट ईयर भी करा था, इस साल भी करेंगे। तो इसलिए मैंने इसके लिए सेपरेट चैनल भी बनाया बच्चे। टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन करो। उसमें सिर्फ और सिर्फ कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट या इस तरह की प्रॉब्लम्स के रिलेटेड ही बच्चे जो हैं उसमें जुड़े हैं और अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं वो डिस्कस भी कर रहे हैं। तो जल्दी ही बहुत से बच्चे ये पूछ रहे थे कि कब से स्टार्ट होने वाली हैं, तो बच्चे जल्दी ही कंपार्टमेंट की वीडियोस आना चैनल पर स्टार्ट हो जाएंगी। एक बार आप अपने रीवेरिफिकेशन और रीवैल्यूएशन के प्रोसीजर से पास हो जाओ तो जल्दी ही इस पर मैं स्ट्रैटेजी वगैरह सब वीडियोस जो हैं वो स्टार्ट होने वाली हैं। और लास्ट में यही कहूँगा कि प्लीज़ बच्चे पैनिक मत करो। ये एक सिचुएशन है, एक टाइम है, जो धीरे धीरे ये भी टाइम जो है वो निकल जाएगा। और लाइफ में ऐसे फेस बच्चे बार बार आते रहते हैं। आई होप मेरी कही हुई बातों को समझोगे और किसी भी तरह का कोई भी गलत स्टेप या कोई भी हमें पैनिक एंजाइटी कुछ नहीं करना। ये सब कुछ जो है वो चला जाएगा और बाद में किसी को याद नहीं रहेगा। हमें ये देखना है कि हम इस सिचुएशन से कैसे निकलें। ठीक है जी, तो गुड लक।